चुकी थी। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। हम आपको बताएं पास्ट माने बीता हुआ समय और परफेक्ट माने पूरा, या जो काम पूरा हो जाए वही परफेक्ट। तो बीते हुए समय में जो काम पूरा हो जाए वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान होती है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसका फार्मूला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैड। क्या होता है? एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें दो नहीं होता। सिंगल रहेगा तब भी आपको क्या लगाना? हैड। और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब भी आपको क्या लगाना है? हैड। तो सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है उससे मतलब नहीं है, आपको हैड का ही यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है माने मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लिख दोगे और नहीं है तो छोड़ दोगे, ठीक है। अब ये आपकी पहचान हो गई। टेंस को कैसे पहचानेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान होगी। ये हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा, है ना। जहां भी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसका फार्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। तुम स्कूल जा चुके थे। तुम स्कूल जा चुके थे। तुम स्कूल जा चुके थे, ठीक है। तो इसको हम इसी फार्मूले, देखो तुम स्कूल जा चुके थे, इसको सेम इसी फार्मूले पर आपको करना है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? तुम का सब्जेक्ट क्या है जी? यू लिख दिए। यू, यही तुम की अंग्रेजी यू होती है ना, तो सब्जेक्ट इसका यू ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैड हो गया, ठीक है, यू हैड। फिर आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का तीसरा रूप, जाने का गो, गो का दूसरा वेंट और तीसरा गान। गो वेंट गान। यू हैड गान, यू हैड गान। तुम जा चुके थे कहां? स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल, ये हो गया। यू हैड गॉन टू स्कूल, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये इसका रूल है, आप लोग नोट कर लिए इसको? अच्छा, तो ये पहचान हो गई, ये इसका रूल हो गया, ये इसका फार्मूला। एक और आपको एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट का ही, ठीक है। वह लिख चुकी थी, वह लिख चुकी थी। देखिए, हम छोटा छोटा ट्रांसलेशन इसलिए बताते हैं कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। और उसके बाद जब भी आपको एक्सरसाइज करना हो, अगर आपको लगे कि सर जी छोटा बता रहे हैं, तो आप जो है टेक्स्ट बुक में जो होता है ग्रामर की बुक, उसमें से देख के बड़ा भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ आके क्लियर कर लेना आप। वह लिख चुकी थी, है ना। इसको देखते हैं, वह, यहाँ देखना, ये चुकी थी, इसका मतलब कि लड़की है, तो आप लिखेंगे सी,
सी हैड, ठीक है। सी हैड क्या लिखने की अंग्रेजी क्या होती है जी? राइट। तो इसका क्या होगा? रिटन। सी हैड रिटन, सी हैड रिटन, वह लिख चुकी थी। सी हैड रिटन, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लो और एक और लिख लो, इसको आप लोग कर लेना। सोहन बाजार से आ चुका था, आ चुका था। सोहन बाजार से आ चुका था, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है।